थोड़ी सी कुछ बातें मैं आपके बीच में करूंगा। देखो, एक बात आपको समझ लेना चाहिए कि आपके साथ कौन-कौन है। बिल्कुल। और आपके साथ भारत की सबसे पहली बात तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि पेंट पीस की कंपनी को अगर हम इस मुकाम तक लाने में कामयाब हो सकते हैं, तो आप लोगों की मदद से आज इतनी बड़ी कंपनी को तो दुनिया के किस मुकाम तक हम पहुंचा सकते हैं। पहले तो हम अकेले थे, कंपनी के प्रोडक्ट नहीं थे, डिपो नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, डिलीवरी सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, लीडर नहीं थे, मीटिंगें नहीं होती थी, जूम तो दूर की बात है। कंपनी की टेक्नोलॉजी उतनी प्रबल नहीं थी, इनकम के कोई उतने बड़े एग्जाम्पल नहीं थे, कोई मीटिंगों का कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं था। अगर उस अभियान को यहाँ तक लाया जा सकता है, तो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आज जो व्यवस्था मौजूद है, आपको कहीं तक ले जाया जा सकता है। और ऐसे में इस प्रोग्राम की बहुत अधिक जरूरत हो जाती है। और 9 पीएम के 1000 फायदे मैं आपको कभी भी लिख के दे सकता हूँ। 9 पीएम हमेशा हमेशा के लिए है, आपको भविष्य का महान विजेता बनाने के लिए है, आपको हजारों चीजें सिखाने के लिए है। ये वीडियो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो के माध्यम से जो आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 ये वीडियो आपको अधिक से अधिक बार लोगों को दिखाते रहना चाहिए। इस वीडियो में कंपनी का विजन, प्रोडक्ट की कैटेगरी, मतलब ईच एंड एवरी चीज का कवरेज आ जाता है। कोई कंपनी को विस्तृत तौर पे जानना चाहता है, प्रोडक्टों को जानना चाहता है, सब इसमें आ जाता है। और इस अभियान के बारे में मैं 20 साल पहले क्या कहता था, वो एक वीडियो की झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी ये बिजनेस एक बदलाव की बयार है। और मैंने इस बिजनेस 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी में आते हुए उस बदलाव को मैंने बहुत करीब से, एक जगह पर नहीं, एक बार नहीं, मैंने तो इस बिजनेस के माध्यम से उन महिलाओं को जो कभी घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, पूरे हिंदुस्तान की लीडर बनते हुए देखा है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने उन लोगों को जिनके खुद की टांगे नहीं थी, दुनिया को चलाते हुए देखा है। जिनके अपने हाथ नहीं थे, उनको दुनिया का सहारा बनते हुए मैंने देखा है। जिनको सनी लगे हुए थे, इस सिस्टम की ताकत से मैं देखिए, मतलब ये सिस्टम की ताकत है। और ये तो था मेरा 20 साल पहले का वीडियो, और अभी एक दिखा रहा हूं मैं बिल्कुल करंट। अभी तो टाई की गांठ गले में है और टाई नीचे झूल रही है। अगर शर्म करता रह गया तो टाई की गांठ तो गले में ही रहेगी, पर टाई को ऊपर पंखे से लटका रखा है। 2 कंपनियों में डायरेक्टर, 3 कंपनियों का प्रोपराइटर, 3 माइंड्स का ओनर और करोड़ों का प्रॉपर्टी बिजनेस वाला बिजनेसमैन आपको एक गारंटी देकर के जा रहा है कि बिजनेस से भी बेहतर आप। मैं पिछले 2 साल से इस अभियान का हिस्सा हूं। क्यों मैंने 22 सालों तक नहीं किया, जानना चाहते हैं? और अब मैं क्यों कर रहा हूं? देखो, मतलब ये दोनों वीडियो आपको बहुत समग्र दृष्टिकोण देते हैं कि भाई आरसीएम क्यों करना चाहिए। हालांकि कम समय में मैं बहुत सारी बातें नहीं कवर करना चाहता, लेकिन आज मैं ये बात जरूर करना चाहता हूं कि सितंबर का महीना चल रहा है और हमारा जो ग्रोथ माइलस्टोन इवेंट जो कि दिल्ली में 21 दिसंबर को है, उसका ये टारगेट का महीना चल रहा है।
और टारगेट के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिनका गोल होता है ना, उनका रोल होता है। जिनका गोल होता है उनका रोल होता है, और जिनका जितना बड़ा गोल होता है उनका उतना बड़ा रोल होता है। बहुत गहरी बात है ये। अगर ये बात समझ, जिनका जितना बड़ा गोल होता है ना, उनका उतना बड़ा रोल होता है। और अगर किसी का क्रिस्टल क्लियर गोल है तो उनका रोल भी क्रिस्टल क्लियर होता है, फ्रंट लाइन रोल होता है। और जिनका कोई गोल नहीं होता उनका मामला बिल्कुल गोलमोल होता है। सूरज भाई ने, आज मैं एक क्लास सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि जिनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है वो साधारण जिंदगी जीते, उनकी जिंदगी में कोई चमक और रोशनी दिखाई देवे ऐसा हो नहीं सकता। मतलब बहुत गहरी बात उन्होंने बहुत अलग अंदाज में कही थी, बहुत गहरी बात कही थी कि गोल जिंदगी में हुए बिना आदमी साधारण रह जाता है, और जिनका गोल हो जाता है वो चमकदार हो जाते हैं। और इसलिए मैं आपको सभी को, सभी साथियों को, और मेरी आवाज जहां नहीं जा रही उन तक आप पहुंचा दे, सितंबर को बनाओ खास और रचो एक नया इतिहास। क्योंकि ये फाइनल टारगेट का महीना है, फाइनल टारगेट का महीना है। और जब भी हमारा टारगेट का महीना होता है तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम करते हैं। और मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि इस महीने में आप अपनी टीम में 3-3 क्लोजिंग करो। एक क्लोजिंग आप 10 तारीख को करो जब हमारा डायमंड क्लब वगैरह का होता है, एक 21 तारीख को रिमाइंड करने के लिए करो, और 31 तारीख को करो। तो 30 तारीख को तो क्लोजिंग होती है, आप 2 एक्स्ट्रा क्लोजिंग करो, कुल 3 क्लोजिंग करो। आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा लोगों के गोल सेट करा पाओगे, ज्यादा लोगों को स्पीड में ला पाओगे, ज्यादा लोगों का फॉलोअप कर पाओगे, ज्यादा लोगों को प्रमोट कर पाओगे। जो 10 तारीख तक कुछ बड़ा गोल, अभी मैं वाराणसी जा रहा हूँ 7 तारीख को, 7 तारीख को मैं वाराणसी में हूँ, और वाराणसी में मेरा एलडीपी प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने 7 तारीख के पहले 7 तारीख के पहले सितंबर के महीने में नई रॉयल्टी लेने वाले काफी बड़ी संख्या में, आज मेरी फाइनल बात नहीं हो पाई क्योंकि मुझे उनके लिए ट्रॉफी लेके जानी है, तो लगभग 30-40 ट्रॉफी की व्यवस्था मेरे को करनी है। और जिन लोगों ने काफी बड़े टारगेट 7 तारीख के पहले 50,000, 1 लाख के पर्सनल, उन सबका भी सेलिब्रेशन होने वाला है। और वो उन्होंने एक ही टारगेट दिया हुआ है कि 7 तारीख के पहले जो लोग इन टारगेट को अचीव कर लेंगे उनको बीसीजी के हाथों स्टेज पे सम्मान मिलेगा। और इस बात को उन्होंने इतना अच्छा प्रमोट किया है, सुबह 6 बजे की डेली की मीटिंग में इस बात का अच्छा प्रमोशन होता है। तो आप भी ऐसे ही गोल सेट करवा दोगे तो 7 को एक बढ़िया क्लोजिंग कर लेंगे। आप ऐसे 10 को बढ़िया क्लोजिंग कर लो, वो आपको सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी। उसी आदमी को 21 को फिर क्लोजिंग का मौका मिलेगा। नहीं, हाँ। तो और जैसा कि हम 9 PM ग्रोथ माइलस्टोन, और अब हमने इसको लीडर फैक्ट्री भी नाम दे दिया है, आपका हेड ऑफिस भी इसको नाम दे दिया है। तो हेड ऑफिस में तो आते रहना जरूरी होता है, जैसे हम भिलवाड़ा भी हेड ऑफिस में जाते रहते हैं, और ये हमेशा के लिए आपका सपोर्ट का सहयोगी साथी बनेगा। लेकिन इसकी एक ताकत है जो मैं बताता हूँ। अभी हमारा ये 2000 लोगों का हो रहा है, जिस दिन ये 5000 लोगों का हो जाएगा आपके लिए बहुत ताकतवर हो जाएगा, आपको बहुत एक्स्ट्रा। जिस दिन ये 10,000 लोगों का हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा, और जिस दिन ये 25,000 लोगों का हो जाएगा कमाल का ताकतवर हो जाएगा। मतलब फिर आपको इतना जल्दी ये फेमस करेगा, आपको इतना जल्दी ये लीडर बनाएगा, आपका जितना जल्दी एक्सपोजर देगा आपकी पूरी टीम के अंदर, उतना जल्दी ये मोमेंटम बढ़ेगा। उतना होने में टाइम लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा समय लगता है। लोगों के पैटर्न बदलने में, लोगों की आदतें बदलने में समय लगता है, इसमें हम कोई मतलब उसको अदरवाइज नहीं लेते हैं। क्योंकि हमारा जो अपना पुराना बैकग्राउंड होता है ना, वो ये होता है कि मैं काम करूं और मैं पैसा कमाऊं, मतलब मैं मेरे लिए काम करना जानता हूं। ये किसी की किराने की दुकान है तो उसने जिंदगी भर किराने की दुकान खोली है, तो वो अपने लिए काम करना जानता है। सिस्टम खड़ा करना उसको नहीं आता है, और सिस्टम कैसे उसके लिए स्मार्ट वर्क बन के उसके आने वाली कई पीढ़ियों तक उसके लिए मददगार बनता है, वो बात उसको
मतलब उसकी कॉन्शियस में नहीं होती है, उसकी चेतना में नहीं होती है, उसकी हैबिट में नहीं होती है। वो उसके अंदर पैटर्न बना हुआ है, आदत बनी हुई है, स्वभाव बना हुआ है कि मेरे लिए मैं काम करूं। तो हो सकता है वो अभी किसी की होम मीटिंग ले रहा हो, कहीं पे फोन पे बात कर रहा हो, कहीं ट्रेवल कर रहा हो, उसको ये पता नहीं है कि मेरे लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है जो मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी इंतजाम देगा, मेरे को नेशनल लेवल की पहचान देगा, मेरे लिए कई हिल स्टेशन के प्रोग्राम बनाएगा, मेरी टीम के लिए पता नहीं कितनी योजनाएं बनाएगा, वो उसका आधार बनेगा। तो लेकिन ये मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज मेरी इस बात को आप समझ लो, ये जितना बड़ा होगा आपको ये उतना बड़ा बना देगा। जिस दिन ये 5,000 का हो जाएगा आपको उतना बड़ा बना देगा, 10,000 का हो जाएगा आपको उतना बड़ा बना देगा, 25,000 का हो जाएगा आपको उतना बड़ा बना देगा। आपको कितना बड़ा बनना है, आपके बिजनेस को कितना बड़ा करना है, इसको उतना बड़ा करने के लिए आपको, मेरे को, हम सबको मेहनत तो करनी होगी, कंटिन्यूटी रखनी होगी, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, धैर्य रखना होगा। और अब मैं सफलता के कुछ सिद्धांतों के बारे में आपके साथ बात करूंगा। देखो, एक तो ये बात हमेशा जब ट्रेनिंगों से हवाई जहाज को उड़ाना सीखा जा सकता है, ट्रेनिंगों से समुद्र के जहाज को चलाना है सीखा जा सकता है, ट्रेनिंगों से डॉक्टर बन सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से आतंकवादी बन सकते हैं। भाई आतंकवादी क्या है, ट्रेनिंग से ही तैयार होते हैं, कोई मम्मी के पेट से थोड़ी तैयार होता है। ट्रेनिंगों से मरने वाले आत्मघाती तैयार हो सकते हैं, वो भी तो ट्रेनिंग से ही तैयार होता है ना। में मरने वाला आतंकवादी कहां से तैयार होता है, उसके मन में इस तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है कि तुम सुसाइड बम बनो, तुम्हारे को जन्नत मिलेगी, तो वो ट्रेनिंगों से तैयार होता है। जब ट्रेनिंगों से मरने वाले आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, तो आप ट्रेनिंगों से कामयाब होने वाले व्यक्ति क्यों नहीं बन सकते। तो हमें वैरायटी ट्रेनिंग इसी मंच के माध्यम से अलग अलग तरीके की फिजिकल, डिजिटल आपको मिलेगी। और दूसरा जीतने का सिद्धांत है, जीतने वाले काम करने की आदत बना लेते हैं। मुझे अभी बिना काम के चैन नहीं पड़ता है, जबकि हारने वाले ऐसा कर नहीं पाते। यही तो फर्क है, वो काम करने की आदत बना लेते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, जो राज की बातें हैं, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मार्केटिंग प्लान बहुत आसान है, इस सिस्टम में पैसा आता है, ये सबको पता है, सबको पता है। ये आरसीएम चल रहा है, ये भी पता है। आरसीएम में पैसा आता है, ये भी पता है। आरसीएम में लोग करोड़ों भी कमा लेते हैं, ये भी पता है। लेकिन सवाल उसके पता होने से नहीं बनेगा, उसका एटीट्यूड, नजरिया, सोच, आंतरिक बिलीव सिस्टम, उसका खुद के प्रति विश्वास। मतलब कंपनी का प्रति तो हो जाता है विश्वास, देख ली कंपनी बढ़िया है, कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेकिन खुद के प्रति कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, उसका कमिटमेंट का लेवल, उसका डेडिकेशन का लेवल, ये उसकी सफलता के सबसे बड़े पैमाने हैं। और इनका भी परसेंटेज होता है कि मेरा एटीट्यूड कितना परसेंट पॉजिटिव हूं। 100% पॉजिटिव तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं पॉजिटिव हूं। तो एटीट्यूड मेरा डिपेंड करता है, मेरा विश्वास मेरे ऊपर है, लेकिन वो विश्वास की डेप्थ कितनी है। मेरा कमिटमेंट है, लेकिन उस कमिटमेंट की डेप्थ कितनी है, डेडिकेशन कितना है, उसके प्रति मेरा समर्पण कितना है, या मैं कहीं और भी दाएं बाएं देखता हूं, कुछ और करता हूं। तो ये आपकी सफलता का बहुत बड़ा आधार तैयार करता है, और ये बूंद बूंद करके डेवलप होता है। बिल्कुल, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, आपका एटीट्यूड एक दिन में नहीं बदलता है, आपका बिलीफ सिस्टम एक दिन में तैयार नहीं होता है। ये बूंद बूंद करके, जैसे घड़ा बूंद बूंद करके खाली होता है और बूंद बूंद भर के भरता है, ये भी बूंद बूंद करके आपके जीवन चरित्र का हिस्सा बनता है। लेकिन ये जितना सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आप इतिहास के पन्नों में उतने ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इसलिए आप चाहो तो इस स्लाइड की फोटो खींच लो, और चाहो तो इसको अपनी जिंदगी में आधार तैयार करने के ऊपर बड़े सपने देखो। और एक दूसरी बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में सफलता से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप इसको प्रायोरिटी पर ले लोगे कि भाई मुझे सफलता मेरे लिए प्रायोरिटी पर, ये जो छोटी मोटी बातें आती है ना हमारे काम करने के दौरान,
किसी का नाराज हो जाना, किसी का क्या हो जाना, मेरे को उसने ऐसे कह दिया, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे मतलब हजार बातें, हजार तरह के अहंकार, हजार तरह के लालच, हजार तरह की बहानेबाजी, हजार तरह की कमजोरियां या कुछ कमजोरियां, वो जो है ना, इनमें आप एक काम कर लो, अपनी डायरी में लिख लो कि मेरी जिंदगी में मेरी सफलता सबसे पहले नंबर पर है, बाकी की सब बहाने हैं। उन बहानों को मैं साइड में करता हूँ क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सामने से ट्रक आ रही हो और आप उस रास्ते से गुजर रहे हो और आप बारात लेके जा रहे हो, तो वो ट्रक सीधी आपकी तरफ आ रही हो, वो रास्ता नहीं दे रही हो, तो आप साइड दाएं में मुड़ते हो, यानी कि ट्रक से भिड़ते हो। इसलिए 1 मिनट के लिए एक फोन अटेंड करना, आप 1 मिनट के लिए बात करना, फोन की घंटी आ रही है तो 1 मिनट बात करना दोस्तों। आइए परमल जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने कहा कि विश्वास एक एक बूंद करके हमारे फोन लग गया था। और मेरा भी यही मानना है कि कोई डॉक्टर जब वो आरसीएम समझता है, कोई इंजीनियर, कोई व्यवसायी, तो 1% उसके अंदर आरसीएम जाता है, लेकिन 99% वो व्यवसायी होता है। जब हम दोबारा मिलते हैं तो उसके 2% होता है। इस तरह से धीरे धीरे धीरे, चूंकि मेरे जीवन में इस तरह से हो चुका है और मुझे लगता है कि हमारे सभी सीनियर साथी इस बात को महसूस कर रहे हैं। जी मोस्ट वेलकम सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी सर, सॉरी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरसीएम जब शुरू हुआ था ना, जब आरसीएम शुरू हुआ था, 2-3 पुरानी बातें मैं आपको कहूंगा। मेरा एक बहुत ही पेट डायलॉग था, मैं लोगों का निर्माण, मैं आरसीएम नहीं निर्माण करूंगा, मैं लोगों का निर्माण करूंगा और लोग अपने बिजनेस का निर्माण करेंगे। और 9 PM की वजह से के तरीके से हम यही करना चाहते हैं कि हम लोगों का निर्माण करेंगे। जब लोगों का एटीट्यूड, बिलीव, कमिटमेंट और डेडिकेशन को हम 1000 गुना बढ़ा देंगे तो वो उसी तरह के चमत्कार पैदा करेंगे, और वो बूंद बूंद करके होता। दोस्तों, इस बारे में अभी राजस्थान पत्रिका में डेली एक सीरियल आ रहा है, बहुत अच्छा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 1 घंटा खुद के लिए निकालिए आप, बहुत फर्क पड़ेगा। और अब अभिषेक की कुछ बातें मैं आज आपके बीच में कर रहा हूं, जो अभिषेक करता है, आपने कभी उसकी मीटिंग में कि अभिषेक कहता है कि अगर कोई 10 गुना इनकम लेना चाहता तो मैं गारंटी लिख देता हूं, आ जा, जो भी लेना चाहते हाथ खड़े कर दो, बोले मैं लिख देता हूं कि गारंटी। बस जो रास्ता मैं बता रहा हूं उस पर आपको काम करना है कि आप 10 गुना, 8 गुना, 5 गुना, 20 गुना जितना लेना चाहते हो, क्योंकि मेरे को कोई अपने पास से थोड़ी देनी है। 10 गुना इनकम आपके कैसे आ सकती है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं है। देखो, अपने को 10 गुना लेना है, 20 गुना लेना है, 5 गुना लेना है, दुगुना लेना है, जितना भी लेना है, ये अपनी इच्छा है। कितने, मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो आने वाले दिन आपके अपने हैं। तो पैसा कैसे आता है ये समझना आपने को। बीआरसी में पैसा कहां से आता है? कंपनी फ्री में तो एक धेला भी नहीं देती है, और बिजनेस करने के बाद में करोड़ों भी रोकती नहीं है। भाई कंपनी कभी ऐसा तो नहीं है कि आपका बिजनेस हो। देखो, घर पे चाय वाली, घर वाली को चाय के लिए बोलना पड़ता है कि चाय पिलाओ, और कई बार 3 बार बोलना पड़ता है। यहाँ 7 तारीख के पहले खाते में अपने आप पैसा आ जाता है, एक बार भी नहीं बोलना पड़ता है। तो कंपनी लेकिन फ्री में 1 रुपया देती नहीं है, मतलब 1 रुपया क्या, मेरे को देना ही नहीं देती। लेकिन बिजनेस होने के बाद में करोड़ों, किसी के खाते में 80 लाख का चेक ट्रांसफर हुआ तो किया, उसको ये थोड़ी पूछा कि 80 है तो थोड़ा किस्तों में दे दे क्या, या थोड़ा लेट कर दे तो चलेगा क्या, नहीं, सॉफ्टवेयर ट्रांसफर करता है। तो पैसा आता कैसे है उसको समझना है। पैसा आता है पीवी में से। आपकी टीम का जो टोटल पीवी है, जैसा जितेंद्र जी बता रहे थे, उसमें से एक सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब पीवी यानी परचेज वॉल्यूम, यानी आपकी पूरी टीम का परचेज वॉल्यूम। अब परचेज वॉल्यूम कहां से आता है? प्रोडक्टों में से। कंपनी अपने पास से तो देती नहीं है, प्रोडक्टों में से आता है।
अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपको कि फिर प्रोडक्ट में आता है तो मैं तो हल्दी लेता हूं, तो अब हल्दी से ना तो नहीं सकते ना, खानी पड़ेगी हल्दी तो। भाई नमक का क्या कर सकते हो, रोटियां नमक की थोड़ी बना सकते हो आटे की जगह। तो जो चीज इतनी काम आती है उतनी ले पाओगे, तो आपका पीवी कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट बढ़ेंगे। अब प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो पीवी बढ़ेगा, और अब आपको पीवी बढ़ाना है तो प्रोडक्ट बढ़ाने हैं तो टीम भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी तीन चीजें अपनी बढ़ जाएगी, यानी एक बात बढ़ जाए, टीम बढ़ जाए, और उनके घरों में प्रोडक्ट का यूज बढ़ जाए, और सेलिंग बढ़ जाए तो पीवी बढ़ जाएगा। यानी टीम बड़ी हो तो प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे, और पीवी ज्यादा होगा तो आपके पास पैसा ज्यादा आने लग जाएगा। सीधी सीधी सरल सी गणित है, सिंपल सी गणित है। और इसके लिए जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन जब नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको एक आदमी नहीं संभाल सकता। भाई आज पूरे भारत में नेटवर्क बन जाए तो कौन संभालेगा, अकेला थोड़ी संभाल सकता हूं। तो उसके लिए क्या चाहिए, उस नेटवर्क को संभालने के लिए आपको लीडर चाहिए। इस सिस्टम में ये बात आज आपको समझ लेनी है कि जब तक आपकी टीम में टीम का डेवलपमेंट, लीडर का डेवलपमेंट और स्टेशन का डेवलपमेंट, तीन चीजें नहीं हो रही है, आप बड़ी इनकम कभी नहीं ले सकते। स्टेशन का भी डेवलपमेंट चाहिए, आपके दो चार सीट, कहते ना कि मेरी एक सीट हरियाणा में आ गई, और एक सीट पंजाब में आ गई, एक केरल में आ गई, एक कर्नाटका में आ गई, दो बिहार में आ गई, दो बंगाल में आ गई, तो मेरी सरकार तो कहीं नहीं बनने वाली। आपको भी ये देखना है कि कुछ स्टेशनों पे आपकी सरकार बननी चाहिए, वहां पे इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए आपके पास। यानी टीम ही नहीं होनी चाहिए, कुछ स्टेशनों पे आपकी सरकार बननी चाहिए। और उस सरकार कब बनेगी, जब वहां पर लीडर होगा। लोकल लीडर के बिना कोई स्टेशन खड़ा नहीं होता, मैंने देखा अच्छी तरीके से। मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन जिस अगले स्टेशन पे आपको बिजनेस खड़ा करना, तो वहां पे आपको लीडर भी खड़ा करना पड़ेगा। लीडर यानी जो खुद जिम्मेदारी लेता है, खुद सपने देखता है, खुद पहल करता है, खुद निर्णय लेता है, आपका सहयोग उसको मिलता है। लेकिन जो सेल्फ डिपेंड है उसको लीडर कहते हैं। सपने भी वो खुद के देखता है, ये नहीं कि साहब आपके लिए काम कर रहा हूं। सपने खुद के देखता है, निर्णय खुद लेता है, जिम्मेदारी खुद लेता है, पहल खुद करता है, वो लीडर है। तो लीडर चाहिए। अब लीडर कहां से बनेंगे ऐसे, यानी दो चीजें तो क्लियर हो गई पैसा ज्यादा लेने के लिए, कि एक तो नेटवर्क बड़ा चाहिए और एक लीडर बहुत सारे चाहिए। अगर आपका बिजनेस मैंने एक नारा दिया था कि मेरा हो एक ही नारा हर गांव में टेक्निकल मेरा, हमारा एक ही नारा हर गांव में टेक्निकल हमारा। भाई भारत में 6.5 लाख गांव है, तो हो सकता है एक पिकअप सेंटर, एक टेक्निकल, क्यों नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है। कभी हमने सोचा था, आज हो रहा है। तो बड़ा नेटवर्क बनाना और बहुत सारे लीडर बनाना। अब लीडर कैसे बनेंगे, नेटवर्क का सिद्धांत है, लर्न टीच डुप्लीकेट। आप सीखो, क्योंकि जैसा आप सीखोगे वैसा आप सिखाओगे, और जैसा आप सिखाओगे वैसे डुप्लीकेट तैयार होंगे। यानी एक दूसरे सिद्धांत के तौर पे बोलूं तो ये फोटोकॉपी, आपकी फोटोकॉपी तैयार होती है टीम में। तो अब फोटोकॉपी में क्या नियम है कि जैसा पेपर आप इधर से डालो उसकी कॉपी वैसी तैयार हो जाती है। जैसे मान लो मेरी कॉपी ऐसी हो, अब आप इसको फोटोकॉपी की मशीन में डालोगे तो ये कॉपी ऐसी बनेगी, नहीं बनेगी। इसकी कॉपी ऐसी तो नहीं हो सकती ना। यानी पहले मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, तब मेरी कॉपी ऐसी होगी। यानी काम किस पे करना है, मुझे अपने ऊपर करना है। जो एक दृष्टिकोण जो मैंने देखा लोगों का, मुझे कोई बढ़िया आदमी मिल जाए तो मैं चल जाऊं। मेरी एक वीकर लेग में बढ़िया आदमी नहीं मिल रहा, और लोग मेरे को रोज कहते हैं, अरे सर आपको बढ़िया आदमी मिल गया, अब मैं चल जाऊं। और मैं उसको कहता हूं, वो बढ़िया आदमी जो मिला ना, वो तेरे पर निर्भर है कि वो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए सेल्फ पर काम करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को बेहतर बनाना है।
और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और भी तरीके हैं, किताबें भी पढ़नी है, ट्रेनिंगें भी अटेंड करनी है, एलडीपी भी अटेंड करनी है, और भी जगह से सीखना, लेकिन 9 PM को अपना हथियार बनाना। अभी रात को 10 बजे की मीटिंग में आपको एक ऐसा सफलता के राज के ऊपर एक ऐसी सीरीज आने वाली है जिसका आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और रोयल्टी अचीवर के माध्यम से आने वाली है। सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाओ। देखो, लगातार फ्रंट में, मैं तो कहता हूं 9 PM में आप आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फ्रंट में नहीं आ रहे हो तो अपने को लीडर कभी नहीं बनाना। आप छुप के आ रहे हो, बहाने की वजह कोई भी हो आपकी, लेकिन छुपे हुए की किस्मत भी छुप जाती है और फ्रंट पे आने वालों की किस्मत भी फ्रंट पे आ जाती है। ये कुदरत का नियम है, मेरा नियम नहीं है। आप खुलोगे तो किस्मत खिलेगी, आप बंद ताले में रहोगे तो किस्मत भी बंद ताले में रहेगी। आप कोर लीडर हो, धुरंधर हो, कोई भी हो, आपको अपने आप को हीरो बनाने के लिए फ्रंट में आपको आना पड़ेगा। कोई दूसरा आपकी जगह घोड़ी पे बैठ गया तो शादी उसकी हो जाएगी। ये नियम है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पीछे क्यों रहना चाहते हैं, लोग दुबक के क्यों रहना चाहते हैं, लोग पीछे क्यों रहना चाहते हैं। अरे मौका है, मौका तो छीनते हैं उल्टा। भाई मेरे को तो याद है, मैं मेरी जिंदगी के बारे में बता रहा हूं आपको, मैं किसी भी स्कूल की किसी भी क्लास में बैंक बेंचर नहीं बना, आज तक नहीं बना। मतलब पहली क्लास से लेकर M.Com तक जहां भी बैठा, फ्रंट सीट पे बैठा, नंबर कम हो ज्यादा हो, फ्रंट से पीछे मैं कभी गया नहीं। और मैंने अपने आप को चेक किया है, मैं साला टीए की बैठक में जाता हूं ना, तो भी जाके पीछे नहीं बैठता हूं, आगे ही बैठता हूं। मैं क्यों रहूं पीछे यार। और किसी धर्म की सभा में जाता हूं और कहीं भी किसी भी सभा में जाता हूं, साला आगे पीछे बैठ, आरसीएम की किसी भी मीटिंग में आऊंगा, साला आगे जगह नहीं होगी तो भी आगे आऊंगा, किसी को खड़ा करके बैठाऊंगा। मैंने अपने अंदर पीछे रहने वाला आदमी को तो मार ही दिया, मतलब साला पीछे क्यों रहूं, मैं दुबक के क्यों रहूं, मैं पीछे रहूं, मैं दुबक के रहूं, मैं फ्रंट एंड में क्यों नहीं रहूं। ये मेरे को समझना है, मेरे अंदर के व्यक्तित्व की मेरे को परीक्षा करनी, चेक करना है। और इस बिजनेस में दो ही तो काम है, खुद का डेवलपमेंट और टीम का डेवलपमेंट। मैं अपना डेवलपमेंट जितना अच्छा करूंगा, टीम का डेवलपमेंट। आरसीएम में जब आया मैं, तो मेरे को बहुत सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ी, बहुत सारा करना पड़ा। देखो, आरसीएम आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको अपने आप को चेक करना है कि आप कौन सा वाला आरसीएम कर रहे हो, इधर वाला कर रहे हो कि इधर वाला कर रहे हो। कामयाबी किन को मिलती है वो भी आपको पता है, तो ये आपको समझना है। इसलिए हमेशा 9 PM में बैठकर फ्रंट में आकर अपने आप को अपडेट करते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। देखो, ये मैराथन है, इसमें भाग सब ले सकते हैं। जैसे मैराथन में कोई रोकता नहीं है कि भाई आप क्यों भाग ले रहे हो, कोई ओलंपिक नहीं है, लेकिन जीतते वही है जिनकी तैयारियां होती है। आपको भी अपनी तैयारियां करनी होगी सेल्फ डेवलपमेंट के तौर पे, और उसके लिए आपको फ्रंट में रहना पड़ेगा। देखो, ये गन्ने की मशीन है, इसमें गन्ना डालूंगा तो संतरे का रस तो नहीं निकल सकता है। इधर गन्ना डाल रहा हूं तो गन्ने का रस निकलेगा। आप अपनी खोपड़ी में जो डाल रहे हो वही तो आपको निकलेगा। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें करके, मैं बात को टाइम हो गया हो तो बिल्कुल पावरफुल विनिंग के लिए थोड़ा सा इफेक्टिव। देखो, एक तो लक्ष्य जिनका स्पष्ट होता है, आज सूरज भाई की क्लास सुनी थी मैंने, उनका जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उनकी जिंदगी में रौनक और चमक आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बड़े वक्ता है सूरज भाई, ब्रह्मा कुमारी के बहुत बड़े वक्ता, बहुत बड़े, 140 देशों में लोग उनको सुनते हैं। मतलब उनकी एक लाइन बहुत कि जिनका लक्ष्य नहीं है उनकी जिंदगी में चमक आ नहीं सकती, उनको साधारण जिंदगी जीनी पड़ेगी। वो आम ही बन सकते हैं, खास तो कभी बन नहीं सकते। बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने तो बात कही, कभी उनकी डायरेक्ट वॉइस सुनाऊंगा मैं आपको। जिनका स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है ना, उनकी राय खुद बन जाती है। और आज आपके सामने सितंबर है, ग्रोथ माइलस्टोन है, अपना लक्ष्य को लिख डालो, चिंता मत करो और उस पर फोकस हो जाओ।
जिनका फोकस क्लियर होता है। मैंने तो इस शब्द का बहुत फायदा उठाया है, इससे बहुत काम किए, मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मैंने फोकस के जादू को समझा है। फोकस की ताकत जो है ना, असंभव को संभव बना देती है। फोकस ही सपनों को हकीकत में बदलता है। फोकस अगर आपका स्पष्ट है तो सफलता आपकी निश्चित है। फोकस इंसान को साधारण से असाधारण, ये वो ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको जो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, हालांकि लिया हुआ मैंने भी किताबों से ही है। फोकस आपकी ताकत को 100 गुना बढ़ा देता है और आप 9 PM और ग्रोथ माइलस्टोन पर फोकस हो जाइए और करके देखिए। ग्रोथ माइलस्टोन पे पूरे फोकस हो जाइए और ये जो 30 पीस का टारगेट है और ये 85 के टारगेट है, इनको पूरा करने का आसान तरीका बता रहा हूँ आज आपको, एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ। तो हमारे मतलब मेरा मेरी मम्मी का दोनों का ब्लड की कमी की प्रॉब्लम थी और जब से हम न्यूट्रीचार्ज ले रहे हैं तब से हमारे घर में मतलब ऐसा बोले कि डॉक्टर के पास देखो आप हम के हिसाब से यूज कर रहे हैं, हम कुछ ठीक हुए हुए, हम अपने सभी साथी को 500 से ज्यादा महिला को हम ठीक कर चुके हैं। ऐसे अनेक वीडियो, मतलब ये तो मैंने आपको 2 दिखाए, हजारों वीडियो पड़े हैं, मेरे से ले लो, यूट्यूब पे पड़े हैं, गामा के पड़े हैं। आप कुछ मत करो, मीटिंगें खुद, आप क्या डिपेंड हो रखे हो न्यूट्रीचार्ज पर, गामा पे। ये जो डिपेंडेंसी है ना, उसने आपको कमजोर बना दिया है। मैं डिपेंड होना पसंद नहीं करता। टेस्टिमोनियल लोगों को इकट्ठा करो, टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाओ, 2-4 आपके लाइव मिल जाएंगे, वो दिखाओ, बस हो गया काम। उसको क्या लेना देना है कि उसमें न्यूट्रीचार्ज वुमन में क्या पड़ा है, क्या है, कितने न्यूट्री, उसको फायदा हो रहा है, उसकी तकलीफ है। समस्याएं हजारों, समाधान आपके पास मौजूद है गामा के रूप में, न्यूट्रीचार्ज के। आप अगर ये तरीका एडॉप्ट करोगे, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, केवल आपको अपने स्तर पे मीटिंगें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। आप आजाद हो, 50 लोगों की करो, 25 लोगों की करो, 30 की करो, 80 की करो, 100 की करो, फ्री में करो, पेड करो, जैसा मर्जी आपकी, जैसा आपकी सहूलियत हो वैसी मीटिंगें करो, धड़ाधड़ ताबड़तोड़ मीटिंगें करो। और उन मीटिंग में पहले तो वीडियो दिखाओ। वीडियो दिखाओगे तो लाइव जो वहां बैठी हुई महिलाएं हो, पुरुष हो, जिनके रिजल्ट आए हो, वो रिजल्ट दिखाओ, बस बात खत्म। जहां रिजल्ट है वहां भीड़ है। लोगों को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है कि साहब इसमें क्या क्या कंटेंट है। आपका डॉक्टर कब बताता आपको कि किसमें कंटेंट। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं स्वामी विवेकानंद के 4 विचार आपको दे रहा हूँ। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम वो हैं जो हमने, मतलब बिल्कुल हम जो सोचते हैं। हमें खुद में विश्वास करना सीखना होगा और नकारात्मक सोच से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो और महान लीडर बनने के कुछ 1-2 नियम। हार मानने का जब मन करे तो जरूरत है जोर से प्रयास करने की, क्योंकि तो लगातार प्रयास करने वाले लोग ही महान लीडर बनते हैं। और महान लीडर बनने के लिए अपना फोकस अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने पे करो। अपने काम में सुपर एक्सपर्ट बनने के लिए कम से कम 2.5 साल तक रोजाना 1 घंटे सीखने का अपने आप को अपग्रेड करने में लगाना है और अपने सेल्फ डेवलपमेंट और उस पे काम करो। आप बन जाओगे अगले महान लीडर, आप हो सकते हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, दिल से मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आपकी जीत का इंतजार करते हुए, बहुत बहुत महान लीडर बने। स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के बारे में बात करी, आपको आगे बढ़ाने के बारे में बात करी। बहुत बहुत दिल से मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।